सच के लिए बेखौफ बेबाक जंग, वर्तमान क्रांति न्यूज 24 के संग। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज 24 में, और मैं हूं आपके साथ गंगाधर पत्रकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी मासिक पत्रिका वर्तमान क्रांति के आधार पर शुरू किया गया तेजी से बढ़ता हुआ वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज 24, और मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए देखते हैं भदोही जनपद से इस समय की बड़ी और धमाकेदार खबर। प्रकाश पर्व दीपावली के पावन अवसर पर वर्तमान क्रांति न्यूज 24 की पूरी टीम की तरफ से आप सभी दर्शकों को हार्दिक बधाइयां और शुभकामनाएं। गोपीगंज नगर के घरहटी माहौल स्थित मानव समाज कल्याण द्वारा संचालित वृद्धजन आश्रम में अपनी माताजी के साथ पहुंचे जिलाधिकारी गौरंग राठी ने वृद्धजनों के साथ दीपावली पर्व मनाते हुए उनके साथ अपनी खुशियां बांटी। आज रविवार 23 अक्टूबर को देर शाम प्रकाश पर्व दीपावली की पूर्व संध्या पर जिलाधिकारी गौरंग राठी ने अपना कुछ महत्वपूर्ण समय वृद्धों के साथ बिताया। इस दौरान जिलाधिकारी ने निराश्रित वृद्धजनों को अपनापन देते हुए उनसे बड़े ही आत्मीय भाव से बातचीत की। उन्होंने प्रत्येक वृद्ध से उनके सुख दुख के बारे में चर्चा करते हुए प्रकाश पर्व दीपावली को साथ में मिलजुल कर मनाया। इस दौरान मौजूद वृद्धजनों ने भाव विभोर होकर जिलाधिकारी के साथ पुत्रवत व्यवहार किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने सभी वृद्धों को पर्व के उपहार स्वरूप कपड़ा, मिष्टान, पटाखे, फल इत्यादि सामान भी दिया। इस दौरान उप जिलाधिकारी अश्वनी पांडे, आश्रम के प्रबंधक अशोक सिंह, प्रबंधक ज्ञानेंद्र सिंह, संजू देवी, राजेंद्र पंडा, वीरेंद्र कुमार, अजय यादव, राजेंद्र सोनी, अनिता देवी समेत अन्य लोग उपस्थित रहे। थोड़ा कुर्सी आगे कर लीजिए, कुर्सी थोड़ा सा आगे कर लीजिए। बहुत अच्छा बना रहे और सब आप लोगों का जो एक सहयोग और जो आपकी सेवा हो रही है, ऐसे ही ईश्वर उनको प्रेरणा देता रहे कि आप सबका बहुत अच्छे से प्रौढ़ अवस्था है, बहुत अच्छे से जीवन यापन हो, बहुत अच्छे से टाइम पास हो। सब लोग जैसा मुझे देख के लग रहा है जितने लोग सब हैं और पूरा सहयोग जो है और आप लोग की जो सेवा कर रहे हैं तो वैसे ही सेवा बनी रहे। मेरी तरफ से बहुत गोपीगंज नगर स्थित ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन पर महानगरों से आने वाली सभी ट्रेन खचाखच भरी नजर आ रही है। घर परिवार में दीपावली पर्व मनाने के लिए बड़ी संख्या में लोग महानगरों से घर लौट रहे हैं। बड़ी संख्या में यात्रियों के पहुंचने से स्टेशन पर खड़े ऑटो चालकों के साथ दुकानदार की भी चांदी कट रही है। बताते चले कि दीपावली के साथ डाला छठ देव दीपावली कार्तिक पूर्णिमा को देखते हुए बड़ी संख्या में प्रवासी घर लौट रहे हैं। ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन होकर चल रही महाराष्ट्र, गुजरात और दिल्ली से आने वाली उधाना, दानापुर, सिकंदराबाद, पटना, नई दिल्ली, मंडुआ, डीही, विभूति एक्सप्रेस सहित अन्य ट्रेनों से सफर कर जनपद से बड़ी संख्या में रेल यात्री पहुंच रहे हैं। पूर्व को देखते हुए रेलवे द्वारा नियमित ट्रेन के साथ पूजा स्पेशल ट्रेन का भी संचालन किया जा रहा है। ट्रेनों के पहुंचते ही प्लेटफॉर्म पर यात्रियों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। रोजी रोजगार के लिए जनपद से बाहर रह रहे परदेसी त्योहार पर अपने घर पहुंचकर खुशी साझा करने के लिए उत्साहित है। गोपीगंज नगर के अति प्राचीन धार्मिक स्थल बाबा बड़े शिव मंदिर के प्रांगण में आज रविवार 23 अक्टूबर को एंटी रोमियो टीम के दिवाकर पांडे और चंदा यादव के द्वारा मिशन शक्ति के तहत नारी सम्मान, नारी सुरक्षा और नारी स्वावलंबन को लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान मंदिर प्रांगण में मातृ शक्तियों को तमाम योजनाओं के बारे में जानकारी देते हुए शक्ति मोबाइल, महिला हेल्प डेस्क, महिला साइबर सेल, महिला रिपोर्टिंग, महिला परामर्श केंद्र, महिला पुलिस बीट, महिला पुलिस अधिकारी और मिशन शक्ति समेत अन्य विषयों की जानकारी दी गई। गोपीगंज बाबा बड़े शिव मंदिर प्रांगण में विप्र समाज चिंतन बैठक का आयोजन राष्ट्रीय ब्राह्मण युवा जन सभा भदोही ने रखा। बैठक की शुरुआत भगवान परशुराम के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए पूजन पाठ कर की गई। बैठक में मुख्य रूप से प्रदेश और जनपद में शासन प्रशासन व राजनेताओं द्वारा ब्राह्मणों के साथ जिस प्रकार से भेदभाव और
शोषण का कार्य किया जा रहा है। इस बात पर चर्चा की गई। बैठक में उपस्थित कार्यकर्ता ने कहा कि जनपद में ब्राह्मणों को सताने का कार्य हो रहा है और ब्राह्मणों पर फर्जी मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, जिसे देखते हुए संगठन ने यह निर्णय लिया है कि जो भी ब्राह्मण जनपद में प्रताड़ित होगा उससे हक की लड़ाई हम लोग खुलकर लड़ेंगे। बैठक में अम्बरीश तिवारी, तपन चौबे, कमल तिवारी, विकास दुबे, अखिल तिवारी, राजकुमार दीक्षित, सुनील पांडे, चंद्रेश तिवारी, विकास दुबे, अखिलेश दुबे, पवन तिवारी सहित समस्त पदाधिकारी व सदस्य गण उपस्थित रहे। ब्राह्मण चिंतन बैठक आज रखा गया है, क्या उद्देश्य है इसका? उद्देश्य यही है कि जिस प्रकार से ब्राह्मण समाज के लोग इस समय शासन प्रशासन से पीड़ित हो रहे हैं, उसके लिए कार्य करना संगठन द्वारा, क्योंकि विगत कुछ वर्षों से कार्य कर रही थी संगठन, एक वर्षों से हम आप सक्रिय नहीं थे, जिसमें कई ब्राह्मण परिवार बहुत पीड़ित और प्रताड़ित हैं शासन प्रशासन से, उन्हें न्याय दिलाने हेतु। और कुछ हमारी मांगे हैं जिला प्रशासन से कि चिरंजीवी भगवान परशुराम के मंदिर निर्माण हेतु एक हमें अच्छी जगह जो सरकारी हो उसे हमें मुहैया कराई जाए। हमारा और संगठन का मुहिम है आगे मंदिर निर्माण करना भगवान परशुराम का। और एक जो जंगीगंज से लेकर औराई के बीच में जितने भी चौक या तिराहा चौराहा है, उसमें एक स्थान हमें दिया जाए जो कि परशुराम भगवान के नाम से चौराहा या तिराहा का निर्माण हम करा सकें। गोपीगंज नगर स्थित प्राचीन बाबा बड़े शिव मंदिर में हनुमान जयंती के अवसर पर महाबली हनुमान के भव्य श्रृंगार के साथ रामायण पाठ का आयोजन रखा गया। त्रिलोकीनाथ बाजपेयी ने बताया कि जयंती के अवसर पर 9 दिन नवह प्रणय के बाद हनुमान जन्म के साथ चल रहे रामायण पाठ का पूर्णाहुति किया जाएगा। बताते चले कि हर वर्ष हनुमान जयंती पर मंदिर प्रांगण में रामायण पाठ का आयोजन रखा जाता है। इसी प्रकार पांडव स्थित प्राचीन बरगदानंद हनुमान मंदिर भी हनुमान जयंती बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। महाबली हनुमान का श्रृंगार करते हुए सुंदरकांड पाठ का आयोजन व प्रसाद वितरण किया गया। इस मौके पर पंडित अज्जू महाराज, त्रिलोकीनाथ बाजपेयी, विजय पाठक, ऋगत आचार्य, शिव नारायण पाठक, पंचदेव त्रिपाठी, श्लोक पाठक समेत अन्य लोग उपस्थित रहे। जयंती के उपलक्ष्य में 10 दिवसीय कार्यक्रम का आज पूर्णाहुति है, जिसके उपलक्ष्य में श्री रामचरितमानस का नवान पारायण होता है। तदुपरांत अखंड पारायण होकर के आज 23 अक्टूबर 2022 को हनुमान जन्म के समय पूर्णाहुति होगी। इसी उपलक्ष्य में ये रामायण पाठ का हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में ये अखंड रामायण किया जाता है। ज्ञानपुर के पूर्व बाहुबली विधायक विजय मिश्रा के धानापुर स्थित प्लाट से जनपद के पंजीकृत 3 गैंग लीडर सरगना सहित कुल 5 शातिर अंतर जनपदीय अपराधियों को भदोही पुलिस व क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तार किए गए अपराधियों के पास से एक चोरी की टवेरा वाहन, 3 मोटरसाइकिल, शटर कटिंग के विभिन्न प्रकार के उपकरण, पिस्टल व तमंचा में कारतूस 7 जनपदों के दुकानों से चोरी की गई 911 अंग्रेजी शराब की बोतलें, 5 लीटर के प्लास्टिक के गैलन में कुल 25 लीटर मिलावटी शराब सहित 1170 रुपये नगद बरामद किया। इस दौरान रामचंद्र मौर्य उर्फ नेता पुत्र स्वर्गीय दयाशंकर मौर्य निवासी राम कोल्हुआ पांडे पुर थाना सुरियावा, रेहान उर्फ मुन्ना पुत्र बल्ले उर्फ शौकत अली निवासी जंगीगंज थाना गोपीगंज, मोहम्मद जिशान पुत्र तोकीर निवासी घोसिया थाना ओरई, अनीस बिंद पुत्र मुकेश कुमार निवासी कोइलारा थाना गोपीगंज, रामचंद्र मौर्य पुत्र गुणराज मौर्य निवासी ग्राम कटेबना सुंदरबन थाना ज्ञानपुर को गिरफ्तार किया गया, जबकि अजय हरिजन उर्फ एजे पुत्र हृदय शंकर निवासी समदिया थाना सराय ममरेज प्रयागराज और विपुल सिंह पुत्र नरेंद्र प्रताप सिंह निवासी उस्तापुर थाना झूसी प्रयागराज की तलाश जारी है। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों से पूछताछ में बताया गया कि ये लोग अपने गैंग के साथ भदोही, वाराणसी, जौनपुर, प्रयागराज, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, लखनऊ और रायबरेली सहित विभिन्न जनपदों में रात के समय दुकान बंद होने के बाद अंग्रेजी शराब व बियर की दुकानों का ताला तोड़कर व शटर काटकर शराब व बियर की बोतलों सहित पैसों की चोरी करते थे। इस बड़े गैंग का भांडाफोड़ करने पर पुलिस टीम को
महानिरीक्षक विंध्याचल परिषद द्वारा 50,000 और पुलिस अधीक्षक बदोही द्वारा 25,000 रुपये पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। मामले में जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार, थाना गोपीगंज और थाना बदोही और थाना दुर्गागंज की टीम ने एक्साइज विभाग की प्रयागराज और बदोही की टीम के साथ मिलकर एक सराहनीय काम करते हुए एक बहुत बड़ी गैंग को पकड़ा है। इस गैंग में रामचंद्र मौर्या नाम के 2 व्यक्ति हैं और इसके अलावा रेहान, जिशान और अनीस, ये 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं। इन लोगों का मोडस ऑपरेंडी ये रहता है कि ये शराब की दुकानों को टारगेट करते हैं और रात में शटर तोड़ के उसमें जो भी कैश उपलब्ध होता है और जितनी भी शराब होती है उसको चुरा लेते हैं और चुराने के बाद एक प्रयागराज जनपद में एक दुकान चिन्हित हुई है, उसको ये लोग वो शराब पौने दाम में बेच के और पैसा उसका आपस में शेयर कर लेते थे। इस संबंध में लखनऊ कमिश्नरेट की एक दुकान से चोरी का सीसीटीवी वायरल हुआ था और साथ ही चूंकि ये दोनों पंजीकृत गैंग के सदस्य हैं, इसलिए भदोही पुलिस लगातार इनकी निगरानी कर रही थी। उस सीसीटीवी को देख के और इनकी गतिविधियों को देख के फिर भदोही पुलिस ने इस पे काम शुरू किया और इस काम में जो सफलता मिली है उसके अनुसार 7 जनपद ऐसे हैं जिनके यहाँ जो 20 मुकदमे FIR जो दुकानों में शराब चोरी के हुए थे वो इस गैंग की ये जो पकड़ने से अनावरण उनका हुआ है। और इसके अलावा 6 जनपदों की 14 जो दुकानें हैं वहाँ से चोरी की गई महंगी जो अंग्रेजी शराब की बोतलें हैं वो 911 बोतलें प्रयागराज की एक दुकान से इनकी निशानदेही पे बरामद हुई हैं। इसके अलावा इनसे पिस्टल, तमंचा, बाइक और एक चोरी की टवेरा गाड़ी और कुछ अपमिश्रित शराब, ये चीज़ें भी इनसे बरामद हुई हैं। इन अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है और जल्दी इन पे गैंगस्टर की कार्रवाई भी की जाएगी और अन्य जनपदों से समन्वय स्थापित करके इनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर कितने की लागत होगी? ये लगभग 30 लाख का मटेरियल इनसे मिला है। सर इनके कुछ साथी भी बदोही हो सकते हैं जैसे? हाँ, इसमें से 2 लोग अभी फरार हैं, जिसमें अजय और विपुल नाम के 2 लोग फरार हैं। इसके अलावा इसके जो गैंग के बाकी सदस्य हैं उनकी कुंडली भी खंगाली जा रही है, शीघ्र ही उनको भी गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। फिलहाल अब तक की खबरों में बस इतना ही। अपने आसपास की बड़ी और धमाकेदार खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।